हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज फिर मैं आप सब के लिए एक अनकही अनसुनी कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, आपको याद दिला दूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई शायरी, पोएम या कोई कहानी पोस्ट करूँ, आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस लाने के लिए। मेरी आज की ये कहानी एक खास रिश्ते पे है। वैसे बताऊंगी तो नहीं मैं आपको उस रिश्ते के बारे में, पर मेरी कहानी सुनने के बाद आप खुद ही जान जाएंगे। ये कहानी वैसे है तो बहुत छोटी सी, पर मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है एक रिश्ता ऐसा भी। उसे तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक था। कहती थी यादों को समेट रही। उसकी बातें मेरी समझ के बाहर थी। अपनी ही दुनिया में रहती थी वो। बड़ी चंचल थी। उसके पैर मानो जमीन पर टिक कर नहीं रहते थे कभी। हवाओं से बातें करती। अपने सपनों की अलग ही दुनिया बसाई थी उसने। कहती थी इन यादों को समेटकर एक दिन अपने साथ ले जाऊंगी और कुछ यादें आपके लिए भी छोड़ जाऊंगी। दिन बीते, साल बीते, मानो उसकी आदत सी हो गई। उसकी आवाज, उसकी बातें सुने बिना जैसे मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। देखते ही देखते न जाने कब मेरी वो नन्ही सी परी बड़ी हो गई और फिर वो दिन आ ही गया जब वो इस घर से, इस आंगन से विदा हो रही थी। एक बैग में उसने वो सारी तस्वीरें रखी और मेरी तरफ देखकर बोली, कहाँ था ना बाबूजी, यादों को समेट रही हूँ। और मेरे गले लग के खूब रोई। हाय गाइस, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और जाने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए ऐसी ही कई अनकही अनसुनी कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ। Until then, take care.